आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई हसदेव अरण्य मामले पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ध्यानाकर्षण कराया। आपको बता दें, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगलों से लगभग 4 लाख से ज्यादा पेड़ों को कोल ब्लॉक के विस्तारण के नाम से काटा जा रहा है, जिससे वहां पर रहने वाले 10,000 आदिवासियों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार तो पहले से ही अडानी अंबानी के हाथों देश को गिरवी रख चुकी है। अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लगातार विरोध करने के बावजूद भी अडानी ग्रुप को कोल ब्लॉक आवंटित करना कांग्रेस की सामंतवादी और पूंजीवादी नीति को जाहिर करती है। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने मांग की कि अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कार्य करे। राज्यपाल महोदया को देना है कलेक्टर के माध्यम से। तो जो सरगुजा एरिया में परसा कोल ब्लॉक आवंटन किया है, जो कि अडानी और अंबानी को ये केंद्र सरकार और साथ में ये राज्य सरकार मिलकर उनको दिए हैं, जिसके कारण हमारे वहाँ के जंगल को उजाड़ा जा रहा है और जिसके कारण हमारे आदिवासी लोग वहाँ 10,000 आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उस जगह को जो अडानी अंबानी को दे दिया गया है उसको बंद किया जाए, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो वो परसा कोल ब्लॉक को बंद कराने के लिए आदिवासियों के साथ खड़े हैं, ऐसे कहकर सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद फिर से पुनः अडानी अंबानी को उस जंगल को उजाड़ने के लिए इन लोगों ने सहमति प्रदान कर दिया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जो उन लोगों को अभी परसा कोल ब्लॉक के लिए आवंटन किया है उसको रद्द किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक मरावी है। मैं वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम से आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परसा कोल ब्लॉक का आवंटन दिया गया है उसको रद्द कराने के लिए, अगर आवंटन रद्द नहीं होता तो 5वीं अनुसूची का अनुपालन तो हो ही नहीं रहा है। कोई भी सरकार नहीं कर रही है, न तो भाजपा की न कांग्रेस की। साथ ही साथ हजारों हमारे आदिवासी जो भाई हैं उनका परिवार विस्थापित होगा, उनके जीविकोपार्जन का साधन सरकार नहीं मुहैया कर रही है। उसका हम विरोध कर रहे हैं कि परसा कोल ब्लॉक का आवंटन तत्काल रद्द हो। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी आज जो पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम सरकार के द्वारा जो चुनावी वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, भूपेश बघेल जी ने उस समय जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो बोल रहे थे, तो हम पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन वो 27% रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है, 14% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको भी वो पूरी तरह से लागू नहीं किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे, उसके ऊपर भी कोई काम वो नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वो बेरोजगारों को 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, उसको भी नहीं दे रहे हैं। एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और कांग्रेस की प्रदेश की सरकार लोगों को लॉलीपॉप देने में मस्त है और इससे जनता त्राही त्राही कर रही है। हम सरकारों को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अपना चुनावी वादा को पूरा करें, अन्यथा नहीं कर सकते तो तत्काल खुर्फी छोड़े। आने वाला 2023 छत्तीसगढ़ की जनता सरकार को माफ़ नहीं करेगी। हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो ज्ञापन सौंपे हैं उसमें हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग के ऊपर में तत्काल ध्यान दें और परसा कोल ब्लॉक का आवंटन को तत्काल रद्द करें। आपका नाम? इंजीनियर रामेश्वर खरे, पूर्व विधायक सीपत, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।